केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा जिस दिन की उसके अगले दिन से ही बिहार में एक तरह से कहें कि अग्निकांड शुरू हो गया। अग्निपथ योजना के नाम पर बिहार में अग्निकांड शुरू हो गया। ट्रेनें जलाई जाने लगीं, रेलवे स्टेशन परिसर जलने लगे और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं या फिर कहें कि छात्रों की शक्ल में जो उपद्रवी भी बाद में शामिल हुए थे, उन्होंने बड़ा भारी उपद्रव मचाया पूरे बिहार में। और बिहार के जो तमाम ज़िले हैं उन तमाम ज़िलों में कहीं अछूता नहीं था। लेकिन उसके बाद से आज जो आलम है, जिस तरीके से जब ये योजना शुरू हुई और इसकी बहाली की जब प्रक्रिया शुरू हुई, रिकॉर्ड बच्चे इसमें शामिल हुए। और उसके बाद से अगर आज देखें, आज पहले दिन की परीक्षा हो रही है एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और सुबह से ये 3 पाली में परीक्षा है। एक पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है, दूसरी पाली में तमाम इंस्ट्रक्शन को ध्यान से फॉलो करने के बाद एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो एक एक इंस्ट्रक्शन, शूज़, शर्ट वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर खोल देनी है। और उसके बाद से जो छात्र अंदर जा रहे हैं, क्या अब मन में कोई शंका सुबह शेष रह गई है? जो पहले विरोध हो रहा था कि क्या है अग्निपथ योजना, 4 साल के लिए है, अब सारी शंकाएं समाप्त हो गई हैं? जी सब समाप्त हो गई, सारी शंकाएं समाप्त हो चुकी। तो ये तो जो फौज है जो दिख रही है, जो कतारें दिख रही हैं, लग रहा है कि बहुत उत्साह में हैं आप लोग। जी कुछ है मन में शंका इसको लेकर? नहीं, कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं है, सारी शंकाएं समाप्त हो जी चुकी जी। हैं? कितनी मेहनत की है आप लोगों ने इस परीक्षा के लिए? मेहनत तो किए हैं सर, जी मेहनत तो किए हैं, बहुत मेहनत की है। अब मन में कहीं कोई नहीं, मन में तो डाउट नहीं है कोई। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं। विरोध में आप लोग भी थे शामिल? नहीं सर, हम विरोध में विरोध में थे आप लोग भी शामिल नहीं थे, लेकिन शंका है। शंका है, किस बात को लेकर अभी भी शंका है? ये सर जो 4 साल वाली स्कीम है, इसी की बात किस लिए हम अभी भी पढ़े हैं, तो उसके लिए डाउटफुल है। अभी थोड़ा डाउट है आप लोगों को भी? कुछ डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं। ज़्यादातर छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जो डाउट का जो दौर था वो समाप्त हो गया है। कुछ है मन में शंका या सब डाउट क्लियर है? सब डाउट क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर अब जाना है फोर्स में, जाना देश की सेवा करनी है। यस सर, हैं? यस सर। क्या? हाँ, वही देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करनी है, और जो देश की सेवा करने का जज्बा जिसमें होता है वो देश की संपत्ति शायद ही जलाए। और ये जो छात्र हैं, जो कतारें आप देखें तो कतारें बहुत लंबी हैं। लेकिन एक ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों के जो छात्र हैं, वैसे छात्र जिनके मन में मलाल रह गया है, जिन छात्रों ने 2 साल पहले फेज़ 1, फेज़ 2, फिज़िकल, रिटन, यहाँ तक कि मेडिकल और जो तमाम ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू सब कुछ पास कर लिया था, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, हाँ, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी आ गया, तो उसमें सब हम लोग मैं आपका अंकित कुमार नाम। अंकित है हमारे साथ। और अंकित वो छात्र हैं, उन हज़ारों छात्रों में से एक छात्र जिन्होंने फेज़ 1, फेज़ 2 यानी कि रिटन, फिज़िकल, इंटरव्यू और मेडिकल पास करने के बाद से प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में भी इनका नाम आ गया था, बावजूद आपको 0 से शुरू करना पड़ा। हाँ, उसके बावजूद भी हम लोग का इनरोलमेंट लिस्ट कैंसिल कर दिया गया। और हम लोग 2019 दिसंबर में हम लोग इसका फॉर्म अप्लाई किए थे, और हम लोग का 2020 में नवंबर में हम लोग का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद जनवरी 2021 में हम लोग का फेज़ 2 हुआ, जो बीटा हुआ, और फेज़ 3 जो मेडिकल हुआ हम लोग का गोरखपुर हुआ। और उसके बाद 31 मई 2021 को हम लोग का PSL आया, जिसमें हम लोग सेलेक्ट थे और फिट भी थे। मेरा 1521 रैंक हुआ विद फिट कैंडिडेट्स के साथ। और उसके बावजूद भी हम लोग इनरोलमेंट लिस्ट का वेट करते रहे, एक महीना कर हम लोग को डिले कराया गया। और एयरफोर्स के द्वारा हम लोग को सांत्वना दिया गया कि आप लोग का रिजल्ट, इनरोलमेंट लिस्ट जारी होगा, आप लोग को जल्द जो आप जब प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ गया होगा तो आप तो मान लिए होंगे कि आपकी नौकरी हो गई। हम लोग पूरा तरह से मान लिए थे कि हम लोग का नौकरी हो चुका है। अब हम लोग को मतलब क्या तैयारी करें, और वैसे भी सरकार कोई टाइम पर टाइम कोई वैकेंसी भी नहीं निकाल रही थी। और इसके लिए आप बहुत पढ़ाई तो नहीं कर पाए होंगे? नहीं, हम इसके लिए हमारे लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिला, एकदम कैंसिल कर दिया गया। इस एग्जाम में कोई आपको वरीयता, कोई प्रेफरेंस कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, 0 से शुरू करना। तो ये एक सरकार से ज़रूर अपील है कि इन छात्रों के लिए कुछ क्या वरीयता मिल सकती है या क्या कुछ हो सकता है जिन छात्रों ने सब कुछ क्वालिफाई किया था, रिटन, मेडिकल, फिज़िकल, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन वगैरह जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, उन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद से और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में जिन छात्रों का नाम आया था, वो छात्र भी आज कतारबद्ध होकर 0 से शुरू कर रहे हैं। तो ज़रा इनके मन में मलाल है, लेकिन बावजूद जो जज्बा है वो देखिए कि फाइनल सिलेक्शन की मुहाने तक पहुंचने के बाद से फिर 0 से शुरू करना है, बावजूद इसके कतार में खड़े हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि हर हाल में सेना में जाना है, चाहे अग्निपथ पे चलना पड़े या फिर योजना चाहे जो भी हो, लेकिन
सेना में जाना है, देश की सेवा करनी है और देश की सेवा का जज्बा जिसके दिल में होता है वो चाहे जीरो से शुरू करना पड़े या चाहे मेहनत जितनी भी करनी पड़े, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9।